हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। तो रिसेंटली मेरी बहन मुझसे मिलने आई है और ये एक बैग भर के सामान मेरी मम्मी ने उसके साथ भेजा है मेरे लिए। जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है मम्मियाँ पूरा घर बांध के बेच सकती हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये सुंदर सी साड़ी ये मम्मी ने तीज पे मुझे भेजने के लिए लिया था, बट किसी कारण से पापा नहीं आ पाए थे। बहन के हाथों से ये साड़ी भिजवाई है और ये साड़ी मुझे इतनी सुंदर लगी। हल्की सी है, सटल सी है, सिंपल सा काम है और ये बहुत ही सुंदर कलर भी लग रहा है सामने से देखने पे। इसके अलावा दूसरी साड़ी मेरी बहन की है, वो लेकर आई थी। रिसेंटली मैंने अपना पीएचडी डिफेंस दिया था, तो वहाँ पे मैं साड़ी पहनना चाहती थी, एक फॉर्मल लुक लेना चाहती थी, बट मैं किसी कारण से साड़ी नहीं पहन पाई। उसके अलावा ये भाई देखो, हम बिहारी हैं, हम कहीं भी ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं ना तो हम ठेकुआ खजूरिया ये सब लेकर जाते हैं। किसी को भेजना भी होता है ना तो हम ये सारी चीज़ें भेजना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरेज हो सकती हैं, ज़्यादा दिन तक लोग खा सकते हैं अपने घर में। तो गुजिया तो मैंने बोल के मंगवाया था, भाई मुझे गुजिया खाना है। ये घर का बना हुआ खोए वाला गुजिया है, बहुत लाइट रहता है जब घर पे बनता है। तो अगर आप यहाँ पे बाहर से खरीदोगे तो क्या होगा, या तो वो ड्राई रहता है या तो वो चाशनी वाला रहता है। इसे हम लोग पिरुकिया बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं बताना। और ये नमकीन है और ये खरीदा हुआ नहीं है बाय द वे। जो टैग लगे हुए पैकेट्स हैं ये बिग बाजार के हैं, जो मेरी मम्मी ने रीयूज़ किया है। और ये 2 पैकेट है। दूसरे पैकेट में चांद वाले शेप के नमकीन मम्मी ने अपने दामाजी के लिए भेजा है, क्योंकि मम्मी को मेरे पे भरोसा नहीं था कि मैं उनके दामाजी को दूंगी नमकीन। और ये है खजुरिया। तो जो लोग ठेकुआ और खजुरिया एक जैसा समझते हैं ना, उन्हें मैं बता दूँ ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मड़ुआ का आटा आया है, तो अभी जितिया गया है, जितिया के दिन मम्मी ये खा रही थी तो उन्होंने मड़ुआ के आटे की रोटी और हलवा बनाना सिखा के मेरी बहन को भेजा है, ताकि वो मुझे बना के खिलाए। और ये पैकेट टच करके ही लग रहा है कि इसमें अचार आया हुआ है, इसकी स्मेल ही बता रही है। तो इसमें 2 तरीके का अचार मुझे ऐसे दिख तो रहा है, मैं अभी खोलूँगी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है। और आई थिंक इसमें मिर्ची का अचार है और आम का अचार है। तो अचार तो लाइक मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी ही खाते हैं, और उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा खाती थी, बाकी कोई नहीं खाता है। तो अभी भी मम्मी मेक श्योर करती है कि अचार का स्टॉक मेरा हमेशा कंप्लीट भरा रहे। ये पुआ है, तो मुझे पुआ खाने का मन था। आने के जस्ट पहले मम्मी ने पुआ बना के भेजा है। इसे आप आराम से फ्रिज वगैरह में स्टोर कर लो, ओवन में गर्म कर लो। और ये आटे का पुआ है। हमारे घर में जनरली हम मैदे का प्रेफर नहीं करते हैं, आटे का ही बना के खाते हैं। वो ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। ये कुछ बुक्स हैं मेरे, महाभारत सीक्रेट, फिर ये वायुपुत्रा, मेलुहा और नागास। ये बुक बहुत अच्छी है, आप ज़रूर पढ़ना, ज़रूर पढ़ना। ये सब मैंने फिर से मंगाया है। लीलावतीज़ डॉटर और सीवी रमन। जब मैं इंसा फेलो बनी थी ना तो मुझे इंसा की तरफ से ये बुक्स आए थे, मैं बहुत खुश हुई थी। ये चेतन भगत के कुछ बुक्स है जिन पे मूवीज़ भी बन चुकी है, तो आप कमेंट करके बताना किस बुक पे कौन सी मूवी बनी है। ये रश्मि रथी है। और भी कुछ बुक्स हैं, आई थिंक ये बहुत ही बोरिंग बुक है एक शेरलॉक होम्स की। और ये देवदत्त पटनायक की सीता मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे इनका जया बहुत अच्छा लगता है जो महाभारत पे है, आप ज़रूर पढ़ना। और आप अपने फेवरेट बुक्स भी कमेंट करना कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ये रामदाना हम लोग व्रत में खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दही के साथ रामदाना खाना। मैं ज़रूर इसको शेयर करूँगी कि आप कैसे खा सकते हो। ये एक जैसा पजामा मम्मी ने आई थिंक मेरी बहन के लिए ख़रीदा है, तो मेरे लिए भी एक और ख़रीद के भेजा है। और एक्राइलिक पेंट्स, तो मेरी बहन रिसेंटली फैब्रिक पेंटिंग करना स्टार्ट की है, तो वो मुझे दिखाने के लिए लेकर आई है और सिखाने के लिए भी लाई थी। बाय द वे ये वीडियो बहुत दिन बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ, और वो जब से आई है हमने कुछ भी सीखा नहीं है। तो ये उसके कुछ कुछ सैम्पल्स है जो उसने सीखे हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा है। मुझे इसमें ये वाली जो पिंक वाली फ्लावर है और ये सनफ्लावर बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। तो इस तरीके की फैब्रिक पेंटिंग करना सीख रही है अभी, अलग अलग फैब्रिक पे नहीं सीखा है उसने, कॉटन पे सीखा है। और वो मुझे सैम्पल्स दिखाने के लिए लेकर आई थी। उसके बाद ये कुर्ता है, ये मम्मी ने भी अपने लिए सेम लिया है, और वो मेक श्योर करती है अगर एक जैसी चीज़ें हम दोनों बहनों के लिए मिल जाए तो वो दोनों के लिए खरीदती है। तो एक कुर्ता उसने मेरे लिए भी भेजा है, ये हम नवरात्रा में पहनेंगे। और ये मेरे तीज की साड़ी के साथ जो सुहाग का सामान आया था, वही बिंदी, सिंदूर, मैचिंग क्लचर और ये लहठी। तो हम लोग बिहार में जनरली सुहाग में चूड़ियाँ से ज़्यादा लहठी को प्योर माना जाता है। पूजा त्योहारों में सुहागनें यही पहनती हैं, तो ये लहठी आया हुआ है उसके साथ। ये वैष्णो देवी कोई गया था, उसका प्रसाद मम्मी ने वो भिजवाया है, प्रसाद और नज़र का धागा। ये वही सुहाग में मिली हुई नेल पेंट थी। और ये हमारे घर में एक और मेंबर है, मेरा बेटा विस्की। ये हमारा रैबिट है, उसके लिए मम्मी ने दूध भिजवाया है। तो पूजा में दूध बचा हुआ था, उसे मम्मी ने स्टोर करके रखा था और विस्की के लिए भेजा है। और ये पेड़ा, आई थिंक ये गुजिया बनाने के लिए यूज़ हुआ था, तो जो पेड़ा बचा हुआ था वो मम्मी ने भेजा है। उसके अलावा मुझे ये ट्रेन की डिमटी बहुत पसंद है, मसाला चाय, तो मेरी बहन लेती आई है कुछ मसाला चाय के पैकेट्स। और ये पटना महावीर मंदिर का प्रसाद है, नैवेद्यम। ये मंदिर जो है वो पटना स्टेशन पे है, और ये इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर है। इसकी खूबसूरती ये है, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और जो प्रसाद खरीदते हैं नैवेद्यम यहाँ से, उससे इकट्ठा हुए सारे फंड जो है वो महावीर कैंसर संस्थान को जाता है, जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है। और ये मैं गेस कर सकती हूँ पहले से ही शॉप का नाम देख के, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल से मेरे मम्मी पापा कभी भी आते हैं तो अपने दामाद जी के लिए ये रसकदम लेकर आते हैं।
रसकदम बंगाल और बिहार दोनों जगह ही बहुत फेमस है और मुझे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अंदर में चमचम है, उसके ऊपर से खोया है और ये पोस्तो सीड्स हैं। और ये जो अचार आया था ना वो ये है, तो आपको देख के ड्राई लग रहा होगा बट ये अचार बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। ये घर के अचार जो बनाती है मेरी मम्मी उसकी खासियत है भाई, मैंने बहुत सारा खा के ख़त्म भी कर दिया है। तो ये आम का एक अचार जैसा मैंने आपको बताया था। ये मिर्ची का अचार, तो भरवा मिर्ची जो हम लोग बनाते हैं ना, रेड वाला मिर्ची जो स्टफिंग करके बनाते हैं, हमारे घर पे उसे कट करके बनाते हैं ताकि किसी को भी उतने बड़े बड़े पीसेस लेके खाने की ज़रूरत ना हो, आप थोड़ा सा भी लेके खा सकते हो, टेस्ट वही आता है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा सही लगता है। इसके अलावा तीसरा अचार जिसके लिए मुझे अभी भी डब्बा नहीं मिला है, तो ये अचार मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या है, बट मुझे स्मेल और थोड़ा सा लुक से ऐसा लग रहा है ये बराबर का अचार है। बराबर का अचार कैसे बनता है अगर आपको पता है तो बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।